गुड आफ्टरनून फ्रॉम पचमढ़ी। तो यही सोच रहे होगे कि मैं पचमढ़ी डायरेक्ट कहाँ से कैसे पहुँच गया। तो देखो अभी क्या है कि कहानी में मैं ना थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, थोड़ा सा मतलब 250 किलोमीटर आगे और कुछ दिन आगे आ गया हूँ। तो पूरी कहानी जानने के लिए ना आपको पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा। तो हुआ ऐसा कि पहले मेरा यहाँ पे आने का प्लान था 2 तारीख का, 2 फरवरी, लेकिन और सारी की सारी तैयारी मैंने कर ली थी, कपड़े से ये वो सब कुछ। गाड़ी में देखो पेट्रोल भी भरा लिया, फुल टैंक करा लिया, गाड़ी का सब कुछ हो गया। पेट्रोल भराने के बाद ना मैं सीधे गया करमचंद चौक। करमचंद चौक में जाके जो गोप्रो का मेरा वाटर प्रूफिंग का माउंट टूट गया था, वो माउंट भी मैंने चेंज कराया है। ये जो माउंट दिख रहा है आपको, ये माउंट मुझे पड़ा था 1900 रुपये का, और ये सब कुछ भी ले लिया। और मेरी जो पुरानी वीडियोस में, थोड़ी 1-2 पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा कुछ खिच खिच आवाज़ आ रही थी ऑडियो में, तो वो जो मेरा माइक है हेलमेट में मोटो व्लॉगिंग का, वो ख़राब हो गया था। उसकी सोल्डिंग कराने के लिए गए, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद घर पहुँचे, घर पे जैसे ही पहुँच के टैंक फुल करा के सब कुछ गाड़ी को खड़ा करने के लिए हुए, तो तभी इतना भयंकर क्रैम्प आया। और रात से ही आ रहा था, और उसके बाद इतना आया कि चलते ही नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं चलते बना, खड़े होते भी नहीं बना। और जो श्रीवल्ली की रील जो बड़ी फेमस हुई है, वो रील बिल्कुल सीधी सामने हो गई, वैसी कुछ हालत हो गई थी, बिल्कुल चलते नहीं बन रहा था। और मतलब सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो फिर उस चीज़ को थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ा, सारी चीज़ों को पोस्टपोन करना पड़ा। पोस्टपोन करना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पे सारी बुकिंग हो गई थी, होटल्स की, यहाँ की, वहाँ की, कितने लोग आ रहे हैं, सब कुछ हो गया था, सबका प्लान था। लेकिन मेरी वजह से सब चौपट हो गया एक दिन, मतलब एक रात पहले। और तो बहुत ही बुरा लगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, थोड़ा बहुत ठीक हुए, रिकवर हुए, माइक लेने गए। तो माइक लेने के बाद जब माइक नया लिया गया, तो उसमें भी जैक डैमेज निकला, और वो मैंने देखा कल रात में निकलने से पहले। तो भी बड़ी दिक्कत हो गई। मैंने बोला अब जब माइक ही नहीं रहेगा तो मोटो व्लॉग कैसे करूँगा। तो जैसे तैसे भी सेटअप करके मैंने उसको लगाया, लगाने के बाद उसका काम चलाया। उसके बाद चलो ठीक है, सब कुछ फाइनल हो गया, सब कुछ जुगाड़ हो गया। सवेरे निकलने का भी हाँ नहीं में चल रहा था बहुत सारे लोगों का। फिर उसके बाद जो आकाश है उसका भी हाँ नहीं चल रहा था। जैसे तैसे उसने बोला कि ठीक है मैं चलूँगा जो भी होगा। लेकिन सवेरे जब उठे तो उसके पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगी थी, पिछले ही महीने ऑपरेट हुआ था, बाईपास सर्जरी हुई थी उनकी, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी कुछ। तो उन्होंने रिस्क मत लो, दूर का मामला है, रोड भी नैरो है, पहुंच भी नहीं पाएंगे हम। तो वो उसका भी एट द मोमेंट कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद अब मैंने बोला फिर पूरी बुकिंग हो गई, सब कुछ हो गया। और जब ये पचमढ़ी जाने का हुआ तो यही लगा रहता है, मेरे को जाना ही जाना था जैसे तैसे भी, क्योंकि बहुत दिनों से कोई भी ट्रैवल नहीं करे, कुछ वीडियोज़ नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो हुआ मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। तो फिर वहाँ से जब खड़ा रहा रास्ते में, जब कैंसिल करने लगा, घर जाने से कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि अभी ट्रिप सोलो ही करते हैं। तो फाइनली ये मेरी पहली ऑफिशियल सोलो ट्रिप है। तो जहाँ पे पहुँचा और सब कुछ अभी तक का एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जैसा भी हो ठीक है। थोड़ा अजीब लगता है कि कभी सोलो ट्रैवल नहीं करा, लेकिन ठीक है, कभी ना कभी तो करना था, कब तक किसी के ऊपर डिपेंड होकर करें। ऐसे देखते रहेंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, चैनल को ग्रो करने में भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब ये दिन शुरू हुआ तो ये कुछ ऐसा हुआ कि किलोमीटर को मैंने 0 करा। किलोमीटर को 0 करने के बाद फिर उसके बाद सीधे निकला, और निकलने के बाद जैसे तैसे भी पचमढ़ी देख लो, अब आगे देख लो आप लोग। तेंदुखेड़ा से भी जा सकते थे, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा लंबा है, रोड सही नहीं है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए जाएंगे कोटेगांव चरगमा होते हुए नरसिंहपुर होते हुए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यस यही है, यहीं पे कल खून हुआ है और चोरी हुई है इसी ATM में। गॉड, एक जन ख़त्म भी हो गया, एक गार्ड, पता नहीं क्या चल रहा है। ओए 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 ओए, और कुछ अलग सा गुब्बारा सा दिखता हुआ, पता नहीं क्या है, लेकिन फॉग है कि बादल है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन देखो, ओ वाह, ओ भाई, क्या ही रहता है उस साइड हमेशा, बहुत सही यार, पूरा फॉग ही फॉग है। वाह, तो क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही। ठंडी तो इतनी ज़्यादा कुछ नहीं लग रही, लेकिन जो फॉग है ना, ओ भाई, पिछले बार भी एक बार जब मैं नागपुर जा रहा था आयुष के साथ, तब भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन आज उससे ज़्यादा है। और बहुत जो देखो आगे दिख ही नहीं रहा, कुछ रोड ही नहीं दिख रहा, विजिबिलिटी नहीं है। हमेशा यहाँ पे बादल रहते हैं। ये सब नर्मदा माई की कृपा है हमारे यहाँ, नर्मदे हर पुल के ऊपर है हम। कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है, कुछ भी, 0। ओ भाई,
लाइट चालू कर लेना चाहिए, हैजार्ड चालू कर लेना चाहिए। ट्रक भी धीरे धीरे आ रहा है और मुझे भी धीरे धीरे जाना चाहिए। जय हो नर्मदा माई की। ओए होए 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 होए। जैसे जैसे ये धुंध के अंदर जाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे विजिबिलिटी कम होती जा रही है। मतलब पास में आओ तो दिखता है, दूर से कुछ भी नहीं दिखता है। जैसे वहाँ दिख रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जाते जाएंगे फिर दिखेगा। पूरा ओस है, पूरा यहाँ जम गया, सामने कपड़ों में, हेलमेट में, वाइजर में सब जम गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा स्कूल के टाइम पे होता था जब हम स्कूल जाते थे। अब समझ में आया एंटी फॉग वाइजर का काम क्या होता है, लेकिन मेरा एंटी फॉग खराब हो चुका। ओ भाई, ओए होए, हमेशा अच्छा होता है यहाँ तो यार। पूरा पानी पानी हो गया, ग्लव्स व्लव्स सब पानी हो गया भाई। नदी में इतना नहीं है ओस जितना यहाँ पे पानी है, ड्रॉपलेट्स हैं। चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से अब। लेकिन धन्यवाद यार भैया, दो चाय पी गया मैं। चाय ही नहीं पीता मैं, पता नहीं कितने महीनों बाद तो पिया हूँगा। ये लो, घर पे देखना, ठीक है। क्या ही सीधी सीधी रोड है, बस 2 लेन है लेकिन सीधी सीधी है। और दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं इस रोड पे राइड कर रहा हूँ। और आया हूँ मैं, ना ही कार से आया हूँ ना तो बाइक से आया हूँ मैं। गजब का लैंडस्केप है यार यहाँ पे, तो देख रहे हो क्या मस्त। बहुत मतलब सच में मैं पहली बार आया हूँ और ये सोच रहा हूँ आज तक कभी मैं इस रोड पे आया क्यों नहीं। ओ लोमड़ी लोमड़ी, फॉक्स फॉक्स, ये जब भी जाता हूँ कहीं ना कहीं दिखती है। वो देखो सरसों लगी हुई है पूरी, और इतना मस्त दिख रहा है ना कैमरे में, पता नहीं जज कर रहा होगा कि नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है यार। ये सब पूरी ग्रीनरी है, चारों तरफ खेत ही खेत है बस। 55 किलोमीटर डन फ्रॉम होम, और गन्ने के खेत दिखने लगे, इसका मतलब है कि नरसिंहपुर पास में। ट्रेन की क्रॉसिंग भी है रे भाई यहाँ तो। खुल गया, फाटक खुल गया बड़े दिनों बाद किसी फाटक से निकलते हुए। नरसिंहपुर राइट, यहाँ से नरसिंहपुर लेफ्ट। साथ ये है गोटे गांव। जो गोटे गांव के आलू बंडे होते हैं ना, वो ट्रेन में रहते हैं फेमस। स्टेशन आया नहीं कि गोटे गांव का नाम अब श्रीधाम पड़ चुका है। और भाई ये क्या मंदिर है, बालाजी टाइप का मंदिर है। अरे यार ये फिर यहाँ रेलवे फाटक, कितने पास पास रेलवे फाटक है यार। धन्यवाद ट्रेन माता, जाने के लिए। खोल दो रे भैया, अब तो खोल दो, गर्मी लग रही। 80 किलोमीटर डन। थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है, गाड़ी का तो 27 पहुंच गया है। बाहर भी थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है, लेकिन सुबह की तो बहुत कड़ाके की ठंड थी। बस स्टैंड लगता, पार्किंग स्थल, मंदिर, वाह कोई फेमस मंदिर है ये। पिपरिया ना यहाँ से 90 किलोमीटर करीब है, और पिपरिया से पचमढ़ी है 50। लाइन से लगे हैं यार गन्ने के ट्रैक्टर, यहाँ से लाइन से पूरी मेड़ बना दी गई है, पता नहीं क्यों। अच्छा ये शुगर फैक्ट्री में जाता है, ओके। यहाँ से बिल्कुल इन लोग का बिल्कुल क्यू लगा दी गई है कि आप लाइन पे लगे हैं और यहाँ से अपने अपना गन्ना देते जाएं और शक्कर बनवाएं। ओ भाई क्या गन्ने हैं भाई। ये कौन सी नदी है यार, ऐसी पूरी सूखी हुई है। ये कौन सी नदी है भैया? शक्कर नदी है। शक्कर दूधिया ये सब नर्मदा से जाके मिलती हैं, लेकिन बहुत हालत ख़राब है यार यहाँ तो। हाँ ऊपर लिखा था ओशो की धरा गार्डर 12 में आपका स्वागत है। शक्कर रिवर थी, नदी थी, ये दूधी रिवर है। पूरा रेता निकाली जा रही है यहाँ से, अंदर से पूरी की पूरी सूखी है, ये भी पानी ही नहीं है। एक और रेलवे ट्रैक, यार सरकार क्या कर रही है यहाँ भाई। अंडरपास बनाए या फ्लाईओवर बनाए, ब्रिज बनाए, कुछ तो करवाए यार। बहुत सही है यार, बहुत सही नज़ारा है बिल्कुल। मतलब पतझड़ जैसा मौसम आ गया है यहाँ पे, तो खेत है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे यार। तो जहाँ तक का नज़र फैला लो आप, सिर्फ खेत ही खेत है। सरकार ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। अभी मैंने बोला था पिछले फाटक में ब्रिज बना दो, बना दी उन्होंने। अब हार्डली 10 किलोमीटर आए होंगे और ब्रिज ही बना दिया। ऐसे ही आगे की भी बना दो जल्दी जल्दी, लेकिन ये ब्रिज अभी खुला नहीं है, इसके साइड से आए हम। 200 किलोमीटर डन फ्रॉम माई होम। सो पिपरिया बस पहुंच ही गए हैं, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर है बस। भैया पैसा निकल रहा है कैश?
कैमरा शूट करते हैं। हाँ, पैसा पैसा पैसा, आजा आजा आजा। साला 500 के अलावा तो कभी कुछ दिखता ही नहीं है। ये देखो टेम्पो, कितने दिनों बाद दिखी यार, सालों बाद। सुंगरिया बोलते थे इसको, सुंगरिया। ये 3 गियर होते थे, सामने लगते थे। हाँ वही। तो ये है पिपरिया का स्टेशन। पिपरिया के स्टेशन के सामने से ही रोड जाती है यार। तो पिपरिया ना जैसे ही क्रॉस करते ही हुए, मतलब कर ही हूँ, बस शहर से बाहर निकला हूँ और रेंजेस दिखने लगी है भाई। जंगल देखो, ये पेड़ देखो, पूरे लाइन से लगे और पूरे सूखे, और सब 90 डिग्री पे एकदम। सतपुरा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद। ये अपन जंगल में एंटर कर चुके हैं। सोचे थे 11 से 12 बजे के बीच में पहुंच जाएंगे, एक यहीं बच गए। अभी भी बचा है 40 किलोमीटर। छिंदवाड़ा 108, वाह। बस 100 किलोमीटर छिंदवाड़ा। जो दूर से पहाड़ दिख रहे थे ना, अब वो पहाड़ी पास आ गई है और उस पर चढ़ रहे हैं। और भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा है रास्ता। अभी तो मैं रिकॉर्ड ही करना भूल गया, ऐसे खाई वगैरह थी वो देख रहा था, रिकॉर्ड ही करना भूल गया। ये देखो बाजू में मस्त है, अच्छे बिल्कुल गहराई, वी शेप्ड वैली। यहाँ से दिखाता हूँ मैं, ये पॉइंट है कुछ अच्छा, बहुत ही सही जगह है। और बिल्कुल व्यू बन रहा है, यहाँ से ऐसा, यहाँ से अच्छा, वहाँ से ऐसा कुछ। मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसमें से जूम करके देखो फ़ोन से, ये देखो दिख रहा होगा अभी शायद। चलो आगे बढ़े। कितना क्या मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है ना। अभी धूप बढ़ गई है ना, और इतने सारे लेयर्स पहना हूँ मैं, इनर लेयर, स्वेटर, इनर सब पहना हूँ राइडिंग जैकेट के अंदर। और इतनी धूप बढ़ गई, गर्मी लगी ना। अभी यहाँ छाँव पे जाते तो इतना अच्छा लग रहा है ना कि क्या बताएं। बस 10 किलोमीटर रह गया, 10 किलोमीटर मतलब बस 10। भाई अब ट्रैफिक बढ़ गया है यहाँ बहुत, और जो लोकल्स रहते हैं ना वो हॉर्न भी नहीं बजाते। तो ऑलवेज कीप अ हॉर्न ऑन एवरी शार्प नोड। आइए, आप पचमढ़ी में हैं तो ये पहुंच गए पचमढ़ी कैंटोनमेंट बोर्ड। पचमढ़ी वेलकम्स यू क्वीन ऑफ सतपुरा। और ये है वो बोर्ड, टोल बोर्ड। अपनी बाइक का तो लगने से रहा, बहुत ही सुंदर लगा बनाया है यार ये बोर्ड। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे पचमढ़ी कैंट, ये पहाड़ पे, और यहाँ पे डांस हो रहा है। बारात है, बारात। ये दिख नहीं रहा होगा शायद पहाड़ में, तो मैं फ़ोन से जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये दूर है बहुत। तो ये खड़ी अपनी लैला, और अपन पहुँच गए यहाँ पे होटल पचमढ़ी। तो ये मेन मार्केट में ही है, और पहले ही मेरी बात हो गई थी। भैया थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। है ना, थैंक यू भैया कोऑपरेट करने के लिए। और एक हफ्ता सबसे मेन बात है एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि मेरी पिछले हफ्ते की बुकिंग थी और इस हफ्ते फिर उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। है ना, तो अभी तो मैं रुका हूँ। अभी आज का प्लान जैसा भी डिसाइड करें, मैं जाके आता हूँ, जी फिर रात में डिसाइड करते कैसा क्या। 100% सर। है ना, थैंक यू। थैंक यू। फाइनली पहुंच गए। तो ये अपना 2 दिन का घर है आज। अब ये कुछ ऐसा रूम है, मस्त डबल बेड, मेरे ग्लव्स, फ़ोन, लाइट्स, हेलमेट और एसी। और ये लाइट बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और ये ड्रेसिंग है, और ये आपका केस, और वॉशरूम भी बहुत ही साफ है। तो ये है कि सही डील मिली। मैंने पहले ही बात करी थी इन लोगों से, और ये रूम ऑलमोस्ट करीबन 1500 to 1600 पर नाइट के हिसाब से पड़ा मुझे। और ये वेरी करता है सीज़न टू सीज़न। अभी सीज़न थोड़ा सा ऑफ है इसलिए थोड़ा कम है। अगर ये सीज़न में होता तो यही रूम 2200-2500 के हिसाब से मिलता। और रूम बहुत क्लासी है, और होटल भी बहुत क्लासी है। रात का खाना वगैरह भी टेस्ट करके फिर मैं बताता हूँ। तो अभी बहुत थक गए, बस नहाना है, चेंज कराना है, उसके बाद देखते हैं आगे का प्लान क्या है। तो ये वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो बनेगा पांडव केव्स और राजेंद्र गिरी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ, तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और होपफुली एंजॉय दिस वीडियो, और मेक श्योर कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो जितना हो सके। फिर मिलते हैं ऐसे किसी छोटे से वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट एपिसोड में पचमढ़ी के। तो स्टे ट्यून टू द चैनल। बाय बाय।